एक मामला ज़रूर मैंने पकड़ा है, उसमें एक मर्डर किया किसी बंदे का साड़ों ने उसके चुवाड़ी में, और उसको पुलिस ने एक सिंपल ये बता दिया कि ये नेचुरल डेथ है, गिर के हो गई है डेथ इसकी। वो कुदरती पहले तो पेपर वो छपते रहे, जिस बंदे ने उसमें झूठा बना दिया था मुकदमा 174 की कार्रवाई करवा दी थी, इंक्वेस्ट बना दी थी कि ये जी नेचुरल डेथ है, ये गिर के हुआ। वो पेपर लकीली उस दिन मेरे कोई सीनियर नहीं थे तो मुझे पावर थी साइन करने की, मैंने उसको साइन किया। और यहाँ ज्ञानेश्वर सिंह जी थे बैठे हुए, वो डलहौजी के IPS अधिकारी थे, वहाँ SDPO लगे हुए थे। मैंने अपने हस्ताक्षर करके उनसे निवेदन करके भेजा कि इसमें आप पर्सनली इंटरेस्ट लेके इस केस को आप देखिए। उन्होंने, वो फैमिली जो थी वो क्रिश्चियन थे, उन्होंने कॉफिन बॉक्स में उसको दबाया हुआ था। तो ज्ञानेश्वर जी ने IO जो थे उन्होंने SDM जो जुआड़ी थे उनसे परमिशन ली और डेड बॉडी निकाली, उसका दोबारा पोस्टमार्टम करवाया, क्योंकि पहले तो पोस्टमार्टम करवाया नहीं। पुलिस वालों ने उनको कहा कि जी इसका शरीर काट लेंगे, अंदर से आधे से ज़्यादा ये अंग निकाल लेंगे, फिर आप क्या करेंगे इसको, तो अब मर तो गया है, गिरा है, ये शिकार। पुलिस की थ्योरी देखिए इसमें अचंभित करने वाली है कि लिए शिकार के लिए गए थे। अरे गुलेल तो उनके पास थी नहीं, शिकार काहे से कर रहे थे? क्या पुलिस लिखती है, अजीब जैसी तर्क बना के वो उन्होंने तफ्तीश कर दी उसकी। बाद में पोस्टमार्टम ने डॉक्टर ने कंफर्म किया कि शार्प वेपन से ये मरा है। उसके बाद जैसा उन्होंने मुकदमा जब कोर्ट में भेजा गया तो उनको उम्र कैद हुई। पुलिस ने तो पहले कर दिया था कि जी ये तो नेचुरल डेथ है। ये हर केस में ऐसा कर रहे हैं, इससे एक पुलिस की बात नहीं है ये बात। सारे मैं बाद में डिपार्टमेंट इंक्वायरी भी भुगती इस केस में मैंने, पर मुझे तो वैसे इन्वॉल्व कर दिया क्योंकि कोर्ट से डायरेक्शन आई थी कि इस केस में डिले करने वाला कौन है। इनको कोई नज़र नहीं आया तो उन्होंने मुझे उसमें एक्यूज़ कर दिया, लेकिन मेरे लिए ये उंगली भी खड़ी नहीं कर सके क्योंकि इस केस को तो मैंने ही डिटेक्ट करवाया था। अब आपको एक हम जडेरा पंचायत का भी किस्सा बता देते हैं, जिसमें तफ्तीश पुलिस की क्या कमाल की तफ्तीश होती है। फिर इनके सुपरवाइजरी अफसर HPS SCH IPS सुपरवाइजरी अफसर बैठे हुए हैं, वो क्या करते हैं। एक RTI ली गई जिसमें 2.5 या 3 लाख रुपए जो था खर्चा किया था, उसमें एक सामुदायिक भवन बनाने का BDC फंड से, जिला परिषद फंड से। वो बनना था गांव मेंद्रो में। मेंद्रो की जब हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जमाबंदी मांगी तो उसमें हमें जमाबंदी दी गई, जिसमें उन्होंने उसमें कम्युनिटी सेंटर बनाया, दिखाया गया है, जमाबंदी हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद जब वहाँ पुलिस को हमने रिपोर्ट की कि यहाँ तो जब कोई बना ही नहीं है कम्युनिटी सेंटर, तो कम्युनिटी सेंटर यहाँ नहीं बना है, फिर वो मेंद्रो गांव में चला गया, वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया कि वहाँ एक 50 साल पहले कोई मदरसा है वहाँ बना हुआ, जो भी सरकारी ज़मीन पे कब्जा है वो भी। अब वो पुलिस घुमा के वहाँ ले गई कि ये बना हुआ है। वहाँ के अगर बिजली के बिल आप देखें, बिजली के मीटर का कनेक्शन कब का है, पानी के बिल का कनेक्शन कब का है, वो तो 50 साल पहले का है। तो ये तो 10 साल पहले पैसे दिए गए, फिर वो 50 साल पैसे पहले कैसे चले गए? पुलिस को पता है, रिकॉर्ड एविडेंट है कि पैसा खाया गया है। उसके बाद 75,000 रुपये और ले लिया एडिशनल अल्ट्रेशन का। उस पैसे को भी डिप्टी कमिश्नर उस पर जब हमने कंप्लेंटें की उस टाइम के भी जानते हैं, अभी वालों को भी ऐसा कुछ नहीं कि पेपर चले नहीं गए। इसमें अब जब पुलिस ने वहाँ तफ्तीश की तो कभी पुलिस कहती है कि जी यहाँ तो लोगों के जानवर चल रहे हैं, उस जगह पे कोई बिल्डिंग नहीं बनी है। अरे बिल्डिंग नहीं बनी है, आपके पास बिल कहाँ से आया जी? आपने 36 पल्ले लगाए हैं, उसमें जो कम्युनिटी सेंटर बना उसकी कोई ड्राइंग होती है, उसकी कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉस्ट बनती है, उसका एक डिज़ाइन होता है कोई कम्युनिटी सेंटर का, वो कुछ भी नहीं दे रहे हैं। वो डॉक्यूमेंट ही चले गए। जब कैश बुक, स्टॉक रजिस्टर, उसकी कॉपियाँ मांगी, वो भी है नहीं है, गुम हो गई। अरे सरकारी रिकॉर्ड परमानेंट रिकॉर्ड है जिसमें गवर्नमेंट के करोड़ों रुपए का हिसाब किताब है जी। उसको गुम करना डेलिबरेटली, क्या ये मुकदमा नहीं है? DC साहब थे यहाँ, राणा साहब, दुरीचंद राणा थे यहाँ जी। उनके पास हमने DPO साहब की भी हाजिरी लगवाई, खुद भी उनके पास हम पेश हुए। तो
डीपीओ साहब तो हमें बेवकूफ़ बनाते गए कि जी मैंने शोकाज नोटिस दे रखा है उनको। मैंने डीपीओ साहब को एक ही बात कही कि मैंने कहा आपके शोकाज नोटिस की वैल्यू क्या है, आप मैटर पुलिस को क्यों नहीं ट्रांसफ़र करते, वहाँ पुलिस अपने आप रिमांड लेगी जी, अपने आप सारे कागज निकलेंगे जी। लेकिन ये आंख मूंद के क्यों बैठे हैं ये इनको पता है इस चीज़ का। पुलिस यहाँ की, प्रशासन यहाँ का कंप्लीटली पंगु है। अब जब इस चीज़ का हमें प्रशासनिक अधिकारियों की करतूत को हमने पकड़ना चाहा, पुलिस को पकड़ना चाहा, तो हमारे उत्तम जी ने एक एप्लीकेशन लगा दी कि मैंने यहाँ शिवरात्रि करनी है तो मुझे कम्युनिटी सेंटर में शिवरात्रि मनाने की, शिवनवाड़ा करने की परमिशन दी जाए जी। तो डीसी साहब ने उसको छुपा के रखा। 4 साल हो गए इस एप्लीकेशन को गए हुए, आज तक निकली नहीं वो जी। अरे कम्युनिटी सेंटर है ही नहीं है, वो 3.25 लाख गया कहाँ। अब जो सामान आया वो क्या व्हाट्सएप से आया होगा, उसमें गाड़ियों के कोई GRA नहीं है, कोई बिल नहीं है, कोई सरासर चोरी नहीं है क्या। उसकी 379, 406, 409, 420 के मुकदमे नहीं बनते हैं जी। कैसे बनाने हैं? या तो इनका अपना व्यक्तिगत हित है कोई, या इनको कोई प्रेशर है, या इनकी नीयत ऐसी हो चुकी है कि हमने सिर्फ रोज़ सुबह दफ्तर में आके बैठना है, शाम को चले जाना है, तनख्वाह सीधी महीने के बाद करनी है, बाकी कुछ नहीं करना। 2 साल 3 साल का टेन्योर यहाँ का लेके निकल जाना दूसरी जगह। अरे हिंदुस्तान को क्यों डुबोने को बैठे हैं आप लोग? ये पैसा मेरा या मेरे साथ जो बैठी टीम का नहीं है, आपका भी है, पर आप तो मल्टी इंटरेस्ट ले लेते हैं ना उसमें, आपको तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारा पैसा जा रहा है, हमें तो है ना इंटरेस्ट। हमें तो तकलीफ़ है कि हमारा GST जाता है, कोई हमारा व्हीकल टैक्स है, कोई हमारा टैक्स और कई तरह के टैक्स जा रहे हैं, हम तो रोएंगे जी। उस पैसे का आप दुरुपयोग क्यों होने दे रहे हैं जबकि आपके पास पावर्स हैं? विधान इसलिए बना है, बुद्धिजीवियों ने ये विधान बनाए हैं। RTI एक्ट जो बनाया इसकी आवश्यकता पड़ी, बुद्धिजीवियों ने सोचा कि हिंदुस्तान गर्क हो रहा है, ये एक एक्ट ऐसा बना दिया जाएगा जिसमें पब्लिक को पावर होगी कि वो ट्रांसपेरेंसी जो है उसको चेक करे। तो यहाँ ट्रांसपेरेंसी जो है वो किसी लेवल पे नहीं नज़र आ रही है, हर जगह छुपाव है। एक नया मैं आपको तरीका कल का बता दूं। एक अपील की थी मैंने RTI की, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है SP साहब हमारे, IPS IAS हमारी 150 करोड़ की जो पॉपुलेशन है उसकी क्रीम होती है जी। मेरे जैसे लेमैन आदमी नहीं उसमें आते, हम तो कांस्टेबल भी नहीं बन सकते हैं। लेकिन अब इनकी बुद्धि जो है इतनी विलक्षण होती है कि तो इंसान की आंखों से उसका अंदर भांप जाते हैं क्या है। लेकिन यहाँ ये जान के अंदर भी भांप लेते हैं, बाहर भी भांप लेते हैं, लेकिन कंट्रेरी कर रहे हैं। मैंने RTI की एक अपील की थी इनसे कि मुझे PIO ने रिकॉर्ड नहीं दिया है। उसका इनका जवाब आया मुझे 12,000। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा कि ये दिखाइए जनता को। जी। अब इस चिट्ठी में क्या है? इस चिट्ठी में नीचे सप्लाई करने वाला जो है वो ओम प्रकाश HHC नंबर 461 रीडर लॉ सेक्शन, ये भी कंप्लीटली करप्शन है क्योंकि रीडर लॉ सेक्शन गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल ने कोई पोस्ट ही क्रिएट नहीं की है जी। ये सेल्फ क्रिएटेड पोस्ट है। ये विधि मंत्रालय SP ऑफिस में कोई पुलिस रूल, पुलिस एक्ट, कोई ऐसे गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं है जिसमें है ये जी। इस आदमी की जॉब सड़क में, थाने में, जहाँ होनी चाहिए वहाँ के बजाय 10 साल से यहाँ बैठा हुआ है ये लोअर लेवल पे सेटिंग कर लेता है कि कहाँ IO ने क्या गड़बड़ की है। तो जब कागज़ मांगे जाते हैं तो ये मिसगाइड कर देता है सीनियर्स को और ये भेज देता है। बाकी और डिपार्टमेंट भी है, वहाँ उन्होंने कोई रीडर लॉ सेक्शन नहीं बनाई। ये पुलिस ने क्यों बनाई? एक कांस्टेबल वहाँ जो है बैठा हुआ वो कुछ नहीं है, 1 लाख रुपए से कम उसको तनख्वाह नहीं मिलती है जो सरकार के ऊपर बोझा बना के बिठा दिया है। उसे रूम दिया गया है। अरे क्यों दिया गया है रूम? वहाँ BDO ऑफिस से ज़्यादा कहीं भी RTI की एप्लीकेशन नहीं लगती, वहाँ का सुपरिटेंडेंट डील करता है। लेकिन यहाँ ये लॉ सेक्शन कहाँ से आ गई? ये भी ऑब्जेक्शनेबल है।
कोई क्रिएशन ऑर्डर की कॉपी अगर एसपी साहब बता दे तो मैं मान लूँ कि ठीक है। ये भी 2 साल से ऊपर वैसे भी किसी पोस्ट पे नए पुलिस एक्ट में प्रावधान नहीं के बैठे रहेंगे। ये 10 साल से क्यों बैठा है, इनका चहेता है, ये क्या इनको देता है, ये क्या इनकी किस लिए रखा हुआ है, ये तो महकमा ही जानेगा। अब आपको जजमेंट का बता देते हैं कि एक सिंपल ऑर्डर है ये, जिसको जजमेंट कहते हैं। उसमें मेरा क्या इशू था, उसमें मैंने क्या निवेदन किया था, मेरी आपत्ति क्या थी, मैंने राहत क्या मांगी, वो इन्होंने तो लिखना दूर रहा। लेकिन इसमें यह भी नहीं लिखा इन्होंने कि मेरी किस डेट की आरटीआई की अपील है। अब मैं क्या जानूं कि ये क्या है, किस डेट की है, कौन सी मैं अपील देखूं। 50 अपीलें हमने कर रखी हैं। तो हर जगह भ्रामक इन्फॉर्मेशन देते हैं, भ्रामक जजमेंटें देते हैं, अपने सबॉर्डिनेट को बचाते हैं। तो इससे क्या है, करप्शन है ना। जी जी। जो लोअर सबॉर्डिनेट हैं, जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम करना है, वो लोग उनको सर्वाइवल देते हैं ये। जी जी। अब इनका उनके ऊपर आशीर्वाद है तभी है ये। जी जी। तो ज़्यादा तो मैं क्या कहूँगा, जनता खुद नहीं गुरुजी, आपसे प्रबुद्ध है। हम पंचायती राज दिवस है आज, तो पंचायती राज और पंचायतों में पल रहे बढ़ रहे भ्रष्टाचार के बारे में जरूर सुनना चाहेंगे। सर, पंचायती हमारे और राज भी में जो क्या भी पल रहे बढ़ साथी रहे, जुड़े हैं ये सभी पंचायतों से। अरे पंचायत अधिकारी करोड़ों रुपए कमाते हैं, पुलिस के पास फंड नहीं होते। जी जी। पुलिस पैसा नहीं खा सकती। पुलिस तो उसमें आईपीसी की धाराओं में आगे पीछे कर सकती है, वहाँ गड़बड़ कर सकती है। जी। ये तो सरेआम पैसा खाने वाले महकमे हैं। पंचायती राज विभाग जो है, विकास खंड जो है, जी जी। 36,000 हमारे पास ऐसे आंकड़े, हमारे पास ऐसे ऐसे पत्र पड़े हुए हैं जिससे हम प्रूव करा सकते हैं। जी। आप अपील करिए, कुछ करिए। अब हम लोग पैसे दे दे के इनसे पेपर भी लेते हैं, अपना दिमाग भी खपाते हैं, अपना समय भी गवाते हैं, अपना चैन भी गवाते हैं। जी जी। किस लिए? जनता के लिए, अपने लिए। जी जी। लेकिन इन लोगों के लिए एक रूटीन है कि रूटीन में उल्टा सीधा पत्र लिख के भेज देना। हमारे पास एक ही रेमेडी है कि हम कोर्ट में जाएं। जी। अरे कोर्ट में हमें जाने के लिए पैसे चाहिए ना। जी जी। जी। हमने अपना परिवार देखना है, अपना आप देखना है। हमने के कोर्ट में इन अफसरों के करतूतों के लेके जाना है। जी जी। मैं ये ज़रूर निवेदन करूंगा कि जिसने ये एक्ट बनाया है आरटीआई का, वो एक ऐसा लीगल सेल तैयार करे जो आरटीआई एक्टिविस्टों को उनके मामले कोर्ट में दायर करे फ्री ऑफ कॉस्ट। जी जी। ये हमारा मेन मुद्दा रहेगा। जी जी। मैं निवेदन करूंगा सुखू जी से कि वो इस काम को डेफिनेटली करेंगे। जी जी। क्योंकि जो उनकी मुझे छवि दिखाई देती है, उससे मुझे वो बहुत ईमानदारी छवि के लग रहे हैं। तो कृपया इससे ज़्यादा पंचायती राज में क्या कहना है, राज है लूट करो। जिस आदमी ने एक एप्लीकेशन लगा दी उसको धमकाओ, चाहे पुलिस के थ्रू धमकाओ, चाहे गुंडों के थ्रू धमकाओ, ताकि वो नहीं तो फिर SHO साहब हैं, वो भी उंगलियां खड़ी करके बताते हैं तेरे को देखूंगा। झूठे 186 199 के मुकदमे दे देते हैं, ज़बरदस्ती बंदों को उठा के बिना मुकदमों के अंदर दे देते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कम से कम कोर्ट से परमिशन तो लो आप अंदर देने की। जी। तो ये प्रशांत जी साहब बैठे हैं, इनको भी 12 घंटे अंदर रखा उन्होंने। जी। अब वो मुकदमा पता नहीं चल ही रहा है, अभी तक तो ऐसा सुना गया है। जी। तो अब इससे ज़्यादा तो मैं क्या शेयर करूँगा। हमने प्रपोज ये किया है कि अब यहाँ से हम बाइक रैली लेके गवर्नर महोदय के पास जाएंगे। ये पूरे चिट्ठे सारे लिख के पूरे हिमाचल में जगह जगह बांटते जाएंगे कि इनके लेवल पे क्या हो रहा है, और इनके लिए प्रशासन या हमारा जो मंत्री महोदय हैं, जो हमारा मंत्रिमंडल है, क्या करता है इनके लिए, इनको प्रसाद देता है या इनको कोई पारितोषिक करता है। तो गुरुजी एक लास्ट में एक ज़रूरी मैसेज मैं आपके मुख अरविंद से ज़रूर सुनना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी अभी पंचायती का प्रतिनिधि हूँ। लेकिन ये ना था तब भी जैसे हम आरटीआई से रिकॉर्ड लेते थे तो आम लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि हो क्या रहा है। जब हम आरटीआई से रिकॉर्ड लेते हैं, उनको बताते हैं कि ये देखो जी समुदाय भवन बना है, ये देखो जी गौ सदन बना है, ये देखो जी क्या कुछ बन गया, ये देखो जी, तो मतलब वो लोग वाग भी खुद अचंभित होते हैं। मतलब हाँ, लोगों को, चंबा के लोगों के लिए स्पेशली, मैं अपने एरिया के लोगों के लिए बोलना चाहूँगा, चंबा के लोगों की बात करता हूं। लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप पंचायती राज को लेकर? लोगों की बात नहीं करूंगा, मैं पूरे इंडिया की बात करूंगा। जी जी। हम इंडियन है ना। जी जी। हमें पूरे हिंदुस्तान की सोचनी है, हमें हिंदुस्तान का ठेका लेना है। जी जी। अगर मेरा हिमाचल विकास करता है तो क्या पंजाब ना करे, क्या केरल ना करे, जी जी, क्या MP ना करे? जी जी, विकास
जब ईमानदारी होगी तो विकास होगा। जी जी। ऐसा नहीं है कि सरकार अपने लेवल पे कोई फंड नहीं दे रही है, सरकार अपने लेवल पे कोई विकास के लिए पैसा नहीं दे रही है, जी जी। लेकिन सरकार के ही जो गुर्गे हैं जी जी। वो ही खा जाते हैं, पैसा तो उस जगह लगता ही नहीं, वो एक अलग इशू गुरु जी। मैं सिर्फ एक लोगों के लिए, पब्लिक के लिए आप क्या मैसेज देना पब्लिक के चाहेंगे? लिए मैं निवेदन क्या कर कहना सकता हूँ, चाहेंगे? मैं पब्लिक के लिए यही निवेदन करूँगा कि भाई लोगों, आपने पैसा जरूर कमा लिया है, जी जी। अरे वो पैसा आपके लिए है, जी जी। आपकी कंट्री के लिए क्या है। जी जी। कल को आप हॉस्पिटल में डॉक्टर भी ढूंढते हैं, आप कंपाउंडर भी ढूंढते हैं, नर्सें भी ढूंढते हैं, आप लेबॉर्ट्री भी ढूंढते हैं, जी जी। पुलिस को, पूरी पुलिस जो है वहाँ वो भी ढूंढते हैं कि चप्पे चप्पे पे पुलिस हो। अरे कहाँ से होगी जब पैसे नहीं होंगे सरकार के पास। जी जी। एक सड़क के लिए सरकार ने पैसा दिया, वहाँ 6 बार पैसे आ रहे हैं वहाँ के लिए, जी जी। बनती है नहीं, पेपरों में सब कुछ तैयार हो जाता है। जी जी। जब ये मामला आगे रखा जाता है तो बीडीओ साहब ही चुप, इंक्वायरी अफसर पंचायत इंस्पेक्टर साहब को लगा देते हैं इंक्वायरी के जी, लिए। जी। अरे क्रिमिनल केस है, उसमें पुलिस के पास है पावरें। जी जी। हमने आरटीआई में इनसे बीडीओ ऑफिस से पूछा था कि बीडीओ साहब, ये जो आपके इंस्पेक्टर साहब आए हैं पंचायत के, वो इंक्वायरी कर रहे हैं, वो कौन सा प्रावधान है जिसमें इंक्वायरी कर सकते हैं? उन्होंने लिखा जी हमारे पास कोई प्रावधान नहीं। जी जी। वो एक डिले टैक्टिस है, आम जनता को बेवकूफ़ बनाने वाला काम आम है। जनता के लिए एक्चुअली यहाँ पर जो आम लोग इकट्ठे जनता हुए के हैं, लिए ये तो देखो जी, आरटीआई एक्टिविस्ट आम है कहीं ना जनता कहीं। मैं ये इनको कह कहना रहा चाहूँगा कि अवेयर लोग हैं, इनको जानकारी नहीं, होगी। अवेयर नहीं है। अगर अवेयर हैं तो लापरवाह हैं। अवेयरनेस कोई मायने नहीं रखती। जी जी। उसके साथ साथ आदमी को पीछे नहीं आना चाहिए, हमारी तरह फ्रंट पे आना चाहिए, जी जी। तभी ऐसा होगा। यार ये लोग तो आ ही चुके हैं फ्रंट पे। मैं एक्चुअली ये फ्रंट पे तो आए, पर मैं तो ये चाहूंगा कि हर एक आप आदमी- जैसे स्टिक बात करते हैं वैसे स्टिक आम लोगों के लिए, कि हम लोगों आम लोगों हम के जो लिए- लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कई लोगों को लगता है कि क्या बेवकूफ लोग इकट्ठे हो गए। देखिए, जी जी। जिन लोगों के लिए हम बेवकूफ़ है ना, जी जी। उनकी जो बुद्धि है ना, उसका विकास ही इतना है जी। क्योंकि उन्होंने आरटीआई एक्ट को नहीं पढ़ा। जी जी। अब जब लोग पैसा खाते हैं जी जी। तो हमारे समाज में हम किसी के पीछे पड़ जाते हैं, कोई कागज मांगते हैं, जी जी। तो हमें हमारी लोग कहते हैं कि सरकारी कहा है पैसा, और आपको थोड़ी है, आपको क्या तकलीफ है। जी जी। अरे उन लोगों को ये नहीं पता है कि ये पैसा भी हमारा है। जी जी। जी सही आंशिक बात। रूप में पूरे भारतवासियों को उसमें अंश जुड़ा है। जी जी। अब लोगों को कंसेप्ट क्लियर नहीं है, लोगों के पास ये बौद्धिक विकास इतना नहीं है, हैं कुछ परसेंट हैं, जो परसेंटेज है तो कुल उसमें मिला के ये कहा जा सकता है कि लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। लोगों को जागरूक होने की जरूरत डेफिनेटली है। जी जी। मेरा अपना क्या जाएगा, मैं लंबा पड़ जाऊंगा, मेरी 73 साल की उम्र हो गई, साल जीना मैंने 2 साल जीना, जी जी। कोई पता थोड़ी है। मैं इसलिए आप जुड़ा हूँ इस आरटीआई से जी जी। कि यार कल को हमारा भारतवर्ष भी एक स्वर्ण युग में आए, जी जी। एक जिसमें राम राज्य हो, जी जी। जिसमें डेवलपमेंट नज़र आए, जिसमें अदर कंट्रीज़ की तरह यहाँ का भी चर्चा हर जगह हो कि नहीं इंडिया में ऐसा है, इंडिया में ऐसा है, इंडिया में ऐसा है। क्या अकेला मोदी जी कुछ कर लेंगे? अरे मोदी जी के नीचे जो गुर्गे हैं वो क्या कर रहे हैं, उनको चेक करने की जरूरत है। तो अधिक तो मैं नहीं कहूँगा, यहीं विराम दूंगा मैं। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया, आपने शानदार आपने विचार रखे। बस ये है कि